यशाया अध्याय 42 वचन 8 और 9। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले तुमको सुनाता हूँ। आमीन। अब हमने यहाँ पर क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह पूरी बाइबल में है, चाहे नया नियम हो चाहे पुराना नियम हो। पर जब हम वचन के ऊपर नजर डालते हैं तो वचन में क्या बातें परमेश्वर बता रहे हैं? मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। जो स्तुति मेरे योग्य है मैं वो खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। समझे इस बात को? देखो, परमेश्वर किस रीति से हमें बता रहे हैं कि पुरानी बातें तो बीत गई, अब मैं नई बातों को बताता हूँ, होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो पुरानी बातें हैं, जो मैं तुमसे कहते चला आ रहा हूँ, वो बातें तो हो चुकी और बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें तुमको बताता हूँ। ये जीसस के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में है कि अब मैं नए में बदलूंगा और नए के तरीके से उन सारे कामों को करके दिखाऊंगा। समझे? तो मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं परमेश्वर हूँ, है ना। मैं अपनी महिमा किसको नहीं दूंगा? खुदी हुई मूर्तों को मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे योग्य नहीं है। जब परमेश्वर ने मिट्टी से हमें रचा और बनाया, पूरी दुनिया को परमेश्वर ने सिरजा है, तो परमेश्वर मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति से या फिर मनुष्य की बनाई हुई वस्तु से क्या वो कहेगा कि ये मुझसे बड़ा है? नहीं कहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हम परमेश्वर के क्या हैं? बच्चे हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। हम परमेश्वर को आदर देने वाले हैं। सही बात है, हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे तो हमारा क्या लाभ? हमने परमेश्वर को पुकारा। जब तक हम सच्चे परमेश्वर को जानकर उस जीवते खुदा की महिमा नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या मायने हैं खुदी हुई मूर्तियां? समझ रहे इस बात को? तो हमारा परमेश्वर महान है, वो कहता है कि जो स्तुति मेरे योग्य है मैं खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दूंगा। तो हम किसकी स्तुति करते हैं? मरे हुए की, या फिर हम जिंदे की स्तुति करते हैं? मूर्ति मरा हुआ है, उसमें जान नहीं, वो बेजान है, ना तो किसी का भला कर सकता है, ना तो किसी का बुरा कर सकता है। परंतु परमेश्वर जीवित है ना। वो कहता है कि जो स्तुति मेरे योग्य है, जो मुझे चाहिए, मैं उनको इन्हीं की खुदी हुई मूर्तियों को नहीं दूंगा। तो हम जब जीवित हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है। आमीन। आगे जब हम जाएंगे ना तो हमारा सारा पोल खुलेगा, हम क्या हैं, हम क्या मनुष्य हैं, सारा पोल खुलते जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं हूँ तो मेरी महिमा करो, उनकी महिमा मत करो, क्योंकि वो बेजान है, उनमें कोई जान नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मुझसे बड़े नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमने उनको बनाया है पर तुमने मुझे नहीं बनाया है। यशाया अध्याय 43 वचन 11, 12, 13 होगा, पढ़ दीजिए। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसीलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? जब हमने 42 में देखा लास्ट में, तो परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं नई बातें शुरू करूंगा। यहाँ पर हम जब देखते हैं 43 लास्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है ना। तो परमेश्वर जो चाहेगा वो कर सकता है। परमेश्वर हम नहीं है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें जीवित रखा है। हम अपने आप को परमेश्वर बना के कहें कि हम किसी परमेश्वर को बनाएंगे अपने हाथ की कला करके, हम उसको कहेंगे कि तू मेरा प्रभु है, तो बेकार है ना। कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी भक्ति अभक्ति में बदल चुकी है, तुम शैतान की आराधना करते हो, राइट। जीवते परमेश्वर की जब आराधना करते हो ना, तो मन को सुकून और शांति मिलती है। आमीन। और जो सालों हम बोलते हैं मसीह को मानने वाले, वो हमें प्रभु शांति देता है। आमीन।
तो भविष्य में भी मैं ही हूँ। इसका मतलब समझे, मुझे छोड़ और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। जब हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर कोई उद्धार पाता है। आमीन बोलो, आमीन। जोर से बोलो, आमीन। हाँ, ऐसा आवाज आना चाहिए, तब परमेश्वर की और बढ़कर महिमा होती है ना। आमीन मतलब कि सब कुछ हमारे लिए हो, हम जिसके लिए दुआ करते हैं उनके लिए हो। जो विपत्ति से लड़ रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं, उनके लिए ऐसा हो कि वो ठीक हो जाए, प्रार्थना हमारी परमेश्वर तक पहुंचे। आमीन। तो भविष्य में परमेश्वर है, वो कहता है कि भविष्य में भी मैं ही हूं, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा उद्धार करता परमेश्वर नहीं है। मूसा बात करता है परमेश्वर से, परमेश्वर मूसा से बात करते हैं। मूसा कहता है, प्रभु आप अपने शकल को दिखा दो, हम जब फिरौन के पास जाएंगे तो फिरौन से कहेंगे कि हम अपने पितरों के परमेश्वर से मिलके आया हूँ, आपका नाम यह है। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यही है। जाकर उससे कह, किससे? फिरौन से कह कि मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर महान है, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। गुप्त में प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर गुप्त में भी सुनता है, सबके सामने करोगे तो भी सुनता है। पर आपकी इंसानियत, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई परमेश्वर के लिए क्या हो? सही हो। तो परमेश्वर के हाथ में जब तुम होते हो तो शैतान तुम्हें परमेश्वर के हाथ से नहीं छुड़ा सकता है। अगर आपने शैतान को थोड़ा सा मौका दिया, परमेश्वर का निरादर किया, परमेश्वर के वचन से दूर हुए, मार्ग से अलग हो गए, कैसे? शैतान की सुनकर। वचन जो परमेश्वर बोले हैं, शैतान उसे जानता है। अगर वो ना जानता तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ना करता हो। तू मेरे सामने अपने आप को दंडवत कर, ये राज्य, वैभव, सारा सब कुछ मैं जो मेरे पास मुझे दिया गया है मैं तुझे दे दूंगा। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सारा अधिकार किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। वो कुंजी किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और शैतान कहता है प्रभु यीशु मसीह से, तू मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर की क्या कर? उपासना कर। उसी ने तुझे बनाया है, तू उसकी उपासना कर। तो शैतान क्या करता है? वहां से चला जाता है, हार जाता है वो। तो भविष्य में जो परमेश्वर है उसके हाथ से तुमको कोई छुड़ा ना पाएगा, जब आप सही रीति से प्रभु के भोजन में तृप्त होते जाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास वो भोजन है जो मैं तुमको देना चाहता हूँ कि तुम अनंत काल तक ना भूखे ठहरोगे और ना प्यासे कभी हो जाओगे। जगत की ज्योति मैं हूँ। तो प्रभु जब जगत की ज्योति है तो हमको उसका क्या करना है? आदर करना है। जो पृथ्वी के ऊपर वस्तु बनी है, मनुष्य ने जो बनाया है, अगर मनुष्य उसको परमेश्वर का आदर देता है तो परमेश्वर का निरादर होता है। परमेश्वर ने कहा ना कि जो स्तुति मेरे योग्य है, मनुष्य की बनाई हुई वस्तु को मैं ना दूंगा। तो जो हम परमेश्वर के हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, तब करेंगे कि जब हम परमेश्वर को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर अगर जीवित है तो हम भी परमेश्वर में जीवित हैं। आमीन। नहीं तो हम मरे हुए हैं, संसार की रीति से हम क्या हैं? मरे हुए हैं। मत्ती अध्याय 1 वचन 22 से 23। हाँ ठीक है, पढ़ो अभी। यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। आमीन। तो इसके पहले हमने जब यशायाह की पुस्तक में पढ़ा था, वहां पर हमको क्या मिला था? पुरानी बातें बीत गई, होने से पहले मैं क्या करूंगा? उसको बताऊंगा। इसके पहले जब हमने नजर डाली यशायाह भविष्यद्वक्ता के ऊपर, उसके द्वारा परमेश्वर ने बात की, कहा ना पुरानी बातें बीत गई, अब मैं नई बातें बताऊंगा, होने से पहले मैं तुमको सुनाऊंगा। अब यहाँ पर नई बातें अब शुरू हो रही हैं। जब हम देख रहे हैं परमेश्वर क्या करने वाले हैं, वो पुत्र है, उसको पूरा अधिकार मिलेगा और वो इम्मानुएल उसका नाम होगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर किसके साथ है? शैतान के साथ है या इंसान के साथ है? तो मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य के ही साथ रहेगा, शैतान के साथ नहीं रहेगा। शैतान को बनाया था जो इब्लिस था कि मेरे काम को करेगा, परंतु वो खुद परमेश्वर बन बैठा। परमेश्वर ने जब उसको झटका, जमीन पर गिरा, संसार को भरमा लिया, संसार का प्रभु बन बैठा वो। भोर का चमकता हुआ तारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। भोर का चमकता हुआ तारा जब शैतान बनाया गया था, परमेश्वर ने जब उसको तैयार किया था कि मेरे कामों को करेगा, परंतु उसने नहीं किया,
फिर परमेश्वर ने दूसरे आदम को खड़ा किया। पहले आदम के जरिए से क्या आया? पाप आया। दूसरे आदम के जरिए से क्या आया? अनुग्रह आया, सच्चाई आई, प्रेम आया, विश्वास आया, यस और लोगों ने उद्धार को पाया। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं कि मुझे छोड़ और कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। आमीन। यहाँ पर उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल, जिसका सही अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 से 14 तक हम सीखेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या बताया गया है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती की महिमा। आमीन। आमीन। पर उस वक्त के समय में जब यूहन्ना काम कर रहा था, परमेश्वर जब उसको दिखा रहे थे कि ये लिख, वो कैसा दिन होगा, वो कैसी समय होगी कि जो वो लिख रहा होगा। आज तो हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो हर एक वचन दिया गया और हम पढ़ते हैं, परंतु उस वक्त जब वो लिखता रहेगा तो कैसे लिखता रहेगा, जो लिखी गई पत्रियों को कैसे उसने इकट्ठा किया होगा। समझ रहे इस बात को? वो परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया हुआ है कि हम इसको सीखेंगे तब जानेंगे परमेश्वर को। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को क्या करती है? प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति मतलब समझते हैं, इस जगत में बहुत सारी ज्योतियां हैं, मानोगे? जो मनुष्य विश्वास करता है कि मेरे लिए मेरा उद्धार है, तो उसके लिए वो एक ज्योति है। वो जैसे सूर्य की ज्योति और रात का अंधकार होता है। समझ गए इस बात को? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करता है? प्रकाशित करता है। आगे पढ़ना। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। बस यहीं पर रुक जाइए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सारी बातें हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत में था और जगत उसके द्वारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? सबके पास जाओ, सबको अपना चेला बनाओ, जो मैंने वचन आज्ञा तुम्हें दी है उनको मानना सिखाओ। मानो और उनको मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। और जगत ने पहचाना तो किसको पहचाना? शैतान को पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया। हमारी शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर के लिए ईंट पत्थर का महल नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, आपकी शरीर चाहिए, है ना? वह अपने घर आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। समझे इस बात को? वो आया, हमारे पास आया, वो हमारे शरीर में आया, वो हमने उसको नहीं पहचाना। हमने उसको पहचाना जिसको हमने बनाया उस वक्त जब हम परमेश्वर को नहीं जानते। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह को ठहराया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं तो हम किसके पुत्र होते हैं? हम भी परमेश्वर के पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आगे पढ़ना। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हाँ, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन। तो जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। जब हमने परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जाना तो परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आगे पढ़ना। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बस अब रुक जाइए। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। वचन कहाँ पे देहधारी हुआ? स्त्री के पेट में, जो मरियम थी, जो कुंवारी थी, है ना? उसका पति नहीं था, वो कुंवारी थी। अब वचन वहाँ पे क्या हुआ? देहधारी हुआ और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा,
जिसका सही अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम यस उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहले अध्याय पहले वचन को, आदि में परमेश्वर था। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहले अध्याय 1 से 5 तक में लिखा है, आदि में वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। वचन कौन था? परमेश्वर था। हाँ आमीन। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो, यस है ना। पिता के एकलौते का मतलब समझते हैं क्या होता है? वही एकलौता है, उसे छोड़ा और कोई नहीं है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 से 30 तक पढ़ दीजिए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। आमीन। आमीन। देखो यहाँ पे शरीर की बात होती है, ना तो शरीर से ना तो मनुष्य के द्वारा, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था। और जिन्होंने विश्वास किया उसको परमेश्वर का पुत्र होने का क्या दिया? अधिकार दिया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो हम किसकी भेड़ें हैं? हम परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो मेरी भेड़शाला की नहीं है, जो भटक चुकी हैं, उनको भी तो अपने पास लाना है। प्रभु यीशु मसीह सबका चरवाहा है, परंतु नीचे लोगों को भी चराने के लिए तुमको और हमको रखा है कि हम सही तरह से चराएं, कि हम जिस रीति से हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हम प्रभु की भेड़ें हैं, तो प्रभु के पास पहुँचे। तो हमारे पास जब परमेश्वर का वचन पहुँचा है तो हमारे जरिए से तुम भी अच्छे यानी कि परमेश्वर के वचन में बढ़ो और परमेश्वर की संतान बनो, संतान कहलाओ। तो मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वो मुझे जानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। यस आमीन। आमीन। आगे पढ़ना। वे कभी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। सुनिए यहाँ पर, वो कभी नष्ट नहीं होंगी और उनको मेरे हाथ से कोई छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है हाँ, सबसे बड़ा है और हाँ। कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे हाथ से उनको कोई छीन ना लेगा। मेरा पिता ने उन्हें मुझको दिया है क्योंकि वो मुझसे बड़ा है। सबसे बड़ा है और कोई उन्हें छीन न लेगा। मैं और पिता एक हैं। तो कोई उन्हें परमेश्वर के हाथ से छीन ना लेगा क्योंकि मैं और पिता एक हैं। एक हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की शरीर है वो छोटा है, परंतु जो परमेश्वर उसके अंदर प्रवेश करता है वो बड़ा है, सबसे बड़ा है वो। पहली बातें जो हुई थी वो बीत गई, देखो अब मैं नई बातें बताता हूँ, होने से पहले मैं तुम सबको सुनाता हूँ। Yes. आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।